हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट देखे थे। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कैसे निकलते हैं। इसके लिए हम 10th का एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको पता है। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हमने ऐसा लिया था, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is a quadratic equation in the variable x, then roots of equation are x is equal to, हम फॉर्मूला लिखते थे। क्या लिखते थे हम? फॉर्मूला में था माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखते थे, राइट। दो रूट्स रहते थे, एक रहता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रहता था x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट हम लिखते थे पॉजिटिव और एक रूट हम लिखते थे निगेटिव। ये प्लस और माइनस का माइनस हो, और यहाँ पे प्लस वाला रूट लिखा है। अब देखिए इसके आगे एक नेचर ऑफ रूट्स था जहां पे हम ऐसा लिखते थे, इफ वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, याद आया? इफ वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डेल्टा इज लेस देन 0 देन रूट्स आर, क्या लिखते थे हम? नॉट रियल लिखते थे दोस्तों। क्या लिखते थे? रूट्स आर नॉट रियल। लेकिन अब हमें पता है कि रियल नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। तो अब हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी है, तो हम ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 होगी। हम अब ये नहीं लिखेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल, हम वो रूट्स फाइंड करेंगे जो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, जो इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी नंबर्स आएंगे। दिस इज नोन एज व्हाट? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो कुछ इक्वेशंस, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टराइजेशन से तो सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू होगी 1, b होगा -4 और c होगा 13। अब ये आपको पता है सब वैल्यूज हम कैसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू है -4 प्लस और माइनस अंडर रूट -4 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c क्या है 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू वी गेट 4 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 2। 13 4 जा 52 होगा, इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 36 क्या होगा? -36 अपॉन 2। अब देखिए क्या हुआ, स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर आया, मतलब लेस देन 0। इसके आगे हम क्या लिखते थे? The roots of the given equation are not real। अब हमें पता है रियल नहीं है, मतलब क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं अब 4 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस 36 का स्क्वायर रूट निकल गया, 6 आया और स्क्वायर रूट में -1 लिखा अपॉन 2। अब हमारे पास वैल्यू क्या है? रूट -1 को हम क्या लिखते हैं? I लिखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे 4 प्लस और माइनस 6i डिवाइडेड बाई 2। 2 न्यूमरेटर से कॉमन आएंगे, डिवाइड नहीं करना है बिकॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लीकेशन होता था तो कर सकते थे। 2 कॉमन आने के बाद 2 प्लस और माइनस क्या रहेगा? 3i अपॉन क्या होगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सो वी राइट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 2 प्लस 3i कॉमा 2 माइनस 3i। समझ गए?
ओके अब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रहा हूं, एक सेंटेंस बोल रहा हूं, बस वो इंपॉर्टेंट है। अब ये जो दोनों रूट्स आए हैं, ये दोनों रूट्स एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है, दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है। तो देखो कोई भी इक्वेशन का अगर एक रूट आपको 2 + 3i दिया है तो उसका 100% अदर रूट क्या रहेगा, उसका कॉन्जुगेट रहेगा 2 - 3i रहेगा। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, और आपको उसका एक रूट अगर मिलता है a + ib, तो उसका दूसरा रूट क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा a - ib। समझ में आ रहा है? ये सेंटेंस आपको याद रखना है, हमें ये आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा। सो ये है कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। बस हमें कंपेयर करना है, फॉर्मूला मेथड से हमें सॉल्व करना है। याद रखना है ये वाला जो पार्ट है ना, ये कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा अंदर वाला पार्ट, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो हम पहले से ही सीख चुके हैं। सो ये टाइप के एग्जांपल्स हमें अब सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देयर आर 4 एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। गिवन इक्वेशन इज 8x² + 2x + 1 = 0। कंपेयर करेंगे इसे हम, किसके साथ कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax² + bx + c = 0 के साथ। a की वैल्यू होगी 8, b होगा 2 और c होगा +1। फॉर्मूला लिखेंगे, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। वैल्यूज पुट करना है, माइनस b की वैल्यू क्या है, 2 है, ± √2² - 4a = 1 and c is 8 and c = 1 upon 2 × 8। x = -2 ± 2 का स्क्वायर होगा 4 - 32 divided by 8 2s are 16। So we get x = -2 ± -28 upon 16 is equal to -2 ± √। अब देखिए ये -1 तो लिख लिए, ये 28 के फैक्टर्स लिखेंगे 4 × 7 डिवाइडेड बाय 16। आपको फैक्टर्स लिखने हैं ये नंबर के, तो -1 बाजू में लिख लीजिए, बिकॉज रूट -1 वैल्यू लिखेंगे 1, तो 7 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, अब 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो x = -2 ± 4 का स्क्वायर रूट 2 लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एज इट इज, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 रहेगा उसे i लिखा है अपॉन 16। 2 कॉमन निकलेंगे और कैंसिल हो जाएंगे। -1 ± √7i डिवाइडेड बाय 16, ये 2 8 क्या होगा 16। देयरफॉर रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आर -1 + √7i अपॉन 8 कॉमा -1 - √7i अपॉन 8। दोनों भी क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है। समझ गए? सिंपल एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 2, गिवन इक्वेशन 2x² - √3x + 1 = 0। इसको कर देंगे हम कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0 के साथ। तो a = होगा 2, b = -√3 and c = 1। अब लिखेंगे फॉर्मूला, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू क्या है, -√3 ± √3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2 × a की वैल्यू है 2। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा इंटरप्ट करते हैं प्रॉब्लम को। देखो ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं, ये रोज आपको एक लेक्चर आएगा 30-35 मिनट का, उससे ज्यादा टाइम का नहीं होगा, ठीक है, ताकि आप घर बैठे पढ़ भी सके और जो छुट्टियां चल रही है 10th के बाद वो एंजॉय भी कर सके। लेक्चर जब आप देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको पूरा लेक्चर देखना है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, बीच में स्किप करके मत देखिएगा। क्या होगा देखो,
ये प्रॉब्लम आपको सिंपल लग रहे हैं, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट छोड़ देंगे, ये प्रॉब्लम सिंपल है, मैं खुद से सॉल्व कर लूंगा। बहुत अच्छी बात है, आप खुद से सॉल्व करते हो तो उससे ज्यादा खुशी हमें होती है आपसे। बट कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम बीच में बता देते हैं, कुछ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको वो कंसेप्ट ठीक से समझ में आ जाए, इसीलिए पूरा वीडियो आपको देखना है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके मत देखिए। ये नहीं करना है कि 1 से लेके 3 मिनट तक देख लिया, फिर 3 से 14 स्किप कर दिया, फिर हम 15 मिनट से आगे देखते हैं, ऐसा मत करो। दो दीज आर सिंपल एग्जांपल्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू वॉच दीज एग्जांपल्स कंप्लीटली और केयरफुली, ठीक है। सो x इज इक्वल टू होगा √3 होगा यहाँ पे प्लस और माइनस, इसका स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। x इज इक्वल टू √3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 अपॉन 4 इज इक्वल टू √3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू i डिवाइडेड बाय होगा 4। अब 5 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं, वैसे लिख दिया, -1 रूट में था उसको i लिख दिया हमने। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर √3 प्लस √5i अपॉन 4 कॉमा √3 माइनस √5i अपॉन 4। समझ गए? सिंपल एग्जांपल्स है, बट आपको कैलकुलेशंस केयरफुली करने हैं, गलती कहीं करना नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर देंगे इसको, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यू a इज इक्वल टू 3 होगा, b इज इक्वल टू -7 होगा, c इज इक्वल टू 5। बस फॉर्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 10th स्टैंडर्ड में जब आप थे, जब आपको कोई टीचर अलजेब्रा पढ़ा रहा होगा और जिन्हें पता है कि ये आगे कहाँ यूज होता है, आप जैसे हमेशा पूछते हो ना, सर ये आगे कहाँ यूज होगा, आगे कहाँ यूज होगा, तो देखिए ये फॉर्मूला आपको हर एक टीचर बताते हैं, जिनको पता है ये कहाँ यूज होता है, तो याद आ रहे होंगे वो टीचर आपको। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, माइनस b इज इक्वल टू -7 प्लस और माइनस अंडर रूट -7 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 3 है। ये होगा 7 प्लस और माइनस स्क्वायर होगा -7 का 49 माइनस 5 3 जा 15 4 जा 60 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7 प्लस और माइनस -11 डिवाइडेड बाय 6। तो वी राइट 7 प्लस और माइनस √11 इंटू i डिवाइडेड बाय 6। सो वी गेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 7 प्लस √11i अपॉन 6 कॉमा 7 माइनस √11i अपॉन 6। आपको ठीक से समझ में आ रहा है? आप प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए, बहुत इजी पार्ट है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये करना ही है। आगे आपको पता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स आपके कॉमर्स के लेवल पे रहते हैं, उन्हें ये सब यूज होने वाला है। ओके, तो 4th एग्जाम्पल जो है वो मैंने जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था कंसेप्ट, हमने तभी लिया है, और 2 बार करने के लिए हमें एग्जाम्पल्स के रट्टे नहीं मारने हैं, इसीलिए कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है और वो पहले ही हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब बढ़ेंगे तो थोड़ी सी लेवल क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी देखो, इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें i नहीं था, अब यहाँ पे हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में i आया है, तो मेथड थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम करेंगे कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3i, c इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
आप अगर ये लेक्चर देखते देखते भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे तो आप कर सकते हो। x इज इक्वल टू -3i प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर लिखना है, मतलब 3i का स्क्वेयर होगा -4। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय होगा 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू -3i प्लस और माइनस इसका स्क्वेयर होगा 9i स्क्वेयर, ये होगा -40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3i प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ। अब आपको पता है आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है -1 है, -40 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -3i प्लस और माइनस अंडर रूट -40 और -9 -49 लिखेंगे अपॉन 2 इज इक्वल टू -3i प्लस और माइनस 49 का तो स्क्वायर रूट निकल गया, -1 रह गया स्क्वायर रूट में, उसकी जगह क्या लिखेंगे i अपॉन 2। So we get x is equal to -3i plus 7i upon 2 और x is equal to -3i minus 7i upon 2। So x is equal to ये 4i upon 2 रहेगा 2i, x is equal to ये होगा -5i आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई स्टेप्स हम डायरेक्ट लिखना चालू कर देते हैं। अब हमें पता है √-1 को हम क्या लिखते हैं i लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज 2x² प्लस 3ix प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 होगा, b इज इक्वल टू 3i होगा और c इज इक्वल टू 2 होगा। कोएफिशिएंट्स किसका क्या लेना है आपको अच्छे तरह से आता है। x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, फॉर्मूला लिखा है -3i प्लस और माइनस अंडर रूट 3i स्क्वेयर -4, a इज इक्वल टू क्या है 2 और c इज इक्वल टू भी क्या है 2 सॉरी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 -3i प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9i स्क्वेयर -4 4 जा 16 अपॉन 4 -3i प्लस और माइनस i स्क्वेयर की वैल्यू -1 लिखेंगे, 9 इंटू -1 -16 अपॉन 4 इज इक्वल टू -3i प्लस और माइनस ये -9 और -16 क्या हो जाएंगे -25 अपॉन 4। x इज इक्वल टू -3i प्लस और माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, रूट -1 रहेगा अंदर तो उसे लिखेंगे i। ये ऐसा होता है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू -1 5 इंटू रूट -1। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है ये जो 49 है ये स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू -1 इज इक्वल टू ये होगा 7 और रूट -1 को क्या लिखेंगे हम i लिखेंगे, तो इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है √-1 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा 4, तो x इज इक्वल टू -3i प्लस 5i अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -3i माइनस 5i अपॉन 4, 2i अपॉन 4 और x इज इक्वल टू -8i अपॉन 4। सो वी गेट x इज इक्वल टू 1/2i और x इज इक्वल टू -2i आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल पार्ट है, लेकिन अब आपको भी पता चल गया होगा कि लास्ट क्वेश्चन में 2 में कैसे प्रॉब्लम्स थे और क्वेश्चन 3 में कैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बस कैलकुलेशन में मिस्टेक्स ना करें, आराम से करें, आपके पास बहुत टाइम है, समझ के करें। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है गिवन इक्वेशन इज x² प्लस 4ix माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4i एंड c इज इक्वल टू -4।
फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 4i प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 4i स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a1 और c माइनस 4 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज इक्वल टू 1 है। x इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 16i स्क्वेयर माइनस माइनस होगा प्लस 16 अपॉन 2। x इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस और माइनस 16 इंटू आई स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1 है प्लस 16 अपॉन 2। x इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस और माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 16 प्लस 16 0 होगा। सो वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 4i अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2i। इस इक्वेशन के रूट्स क्या रहेंगे? क्यों आया होगा ऐसा? बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है? 0 आई है। और 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे इफ वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। देखिए यहां पे हम करके देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर 4i स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16, i स्क्वायर होगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 16। अब प्रॉब्लम को ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 4। गिवन इक्वेशन इज i into x square minus 4x minus 4i is equal to 0. Compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. a is equal to I, b is equal to minus 4 and c is equal to minus 4i। इसे थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। मतलब फॉर्मूला लिखने के पहले हम स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू आई इंटू माइनस 4i इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर होगा 16, ये माइनस माइनस प्लस होगा 4 4 जा 16 आई इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इंटू माइनस 1, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अरे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आई है तो रूट्स क्या रहेंगे? इक्वल। अब फॉर्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस 4, ये तो 0 आ गया हमें पता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? i। x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2i दैट इज 2 अपॉन i। Never write answer of complex number examples in the denominator of I form. Always write the answers in the form of a plus ib. तो क्या करेंगे? I से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2i अपॉन माइनस, सॉरी यहाँ आई स्क्वायर लिखता हूं पहले, इज इक्वल टू 2i अपॉन माइनस 1। देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 2i। दोस्तों मैंने i से मल्टीप्लाई करने के लिए बताया है, डिवाइड भी किया है, इसलिए किया है कि आई स्क्वायर होगा -1 डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी और नंबर हमारा a प्लस आई बी फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो चुका है। तो अब देखिए प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स कैसे होते जा रहे हैं। पहले प्रॉब्लम्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे उसमें i था ही नहीं, अब यहाँ पे i दिया है तो आंसर्स में भी आपको चेंजेस लग रहे हैं। आप ये मेथड से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एग्जांपल मैं आज ये लेक्चर में, ये सेशन में ले लूंगा। बाकी के बच्चे वाले 3 एग्जांपल हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स की लेवल अब बढ़ती गई है तो वो शायद और बड़े लेवल पे एग्जांपल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक ही एग्जांपल लिखा है, आज के सेशन में एक ही लेने वाले हैं। ठीक से समझ लो, आराम से देखो, हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप्स आपको ठीक से देखना है। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, हम इसको कंपेयर कर लेंगे। किसके साथ कंपेयर करना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से।
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस आई है। ओके, देन c की वैल्यू है माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 7i। यहाँ पे अगर आप गलती करते हो ना तो फिर आपकी जब प्रॉब्लम के आंसर्स रॉन्ग आते हैं तो आप पहले स्टेप की तरफ कहीं देखने नहीं जाते हो कि गलती कहाँ हुई है। तो यहाँ कोएफिशिएंट जब लिखेंगे तो साइन के साथ लिखना है केयरफुली, ठीक है। अब हम सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस आई होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 7i इज इक्वल टू स्क्वायर तो माइनस का प्लस हो जाएगा 2 प्लस आई स्क्वायर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 7i। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या आइडेंटिटी है? प्लस के लिए हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत टाइम हम क्या करते हैं 2 का स्क्वायर लिख देते हैं और i का लिख देते हैं, मिडल टर्म हम लिखते ही नहीं है। तो यहाँ क्या होगा 4 प्लस 4i प्लस आई स्क्वायर। ये 4i कहाँ से आया है? बिकॉज ऑफ दिस 2ab आया है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। देन प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 28i इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, ये 4 और ये 4 क्या हो गए 8, ये आई स्क्वायर को माइनस 1 लिख दिया, ये 4i और ये माइनस 28i माइनस 24i हो गए इज इक्वल टू ये आएगा 7 माइनस 24i। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 7 माइनस 24i, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर रूट निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i। पता है ना आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट निकाले थे, अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे? लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i इज इक्वल टू a प्लस ib, squaring on both side 7 minus 24i is equal to a square plus 2abi plus i square b square। पहले सब मेथड काम में आते हैं भैया। तो यहाँ होगा 7 माइनस 24i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ लिखा। कंपैरिजन होने के बाद हमें क्या मिलेगा? सो वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड 2ab इज इक्वल टू -24। सो हम b की वैल्यू निकालेंगे -12 अपॉन a, हम रख देंगे इसे इक्वेशन 1 में। याद आ रहा है ना? गुड। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है? -12 अपॉन ए, उसका स्क्वायर क्या होगा? 144 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। वेरी गुड। अब क्या करना है? कंसीडर करना है क्या? ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो इक्वेशन बनेगा x माइनस 144 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? x से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 7x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर आएंगे -144 के, जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन -7 चाहिए। अब डायरेक्ट लिखना अगर आता है तो लिख सकते हो। फैक्टर्स क्या आएंगे? x माइनस 16 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 16 होगा और x इज इक्वल टू -9। बट क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू x है। तो मुझे बताइए ए स्क्वायर इज इक्वल टू -9 चलेगा क्या? नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? बिकॉज ए क्या है? रियल नंबर है। यहाँ पे a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसीलिए
ए स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू -9, सो हमें क्या मिलेगा, सो वी गेट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू ±4। अरे राम, कितनी तकलीफ हो रही है। प्रॉब्लम्स बड़े ऐसे ही प्रॉब्लम्स हमें समझने हैं, बाकी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो आप कर ही लोगे, मुझे गारंटी है, भरोसा है आप पे उतना। तो अब हमारे पास b की वैल्यू क्या है, -12/a है। b क्या है, -12/a। a की वैल्यू जब 4 होगी तो b क्या होगा, -12/4 -3 होगा, और जब a की वैल्यू -4 होगी तो b क्या होगा, +3 होगा। Therefore a + ib इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट से ना, तो a की वैल्यू क्या है, देखो +or -4 है। जब a की वैल्यू +4 है तब b -3 है, और जब a की वैल्यू -4 है तो ये प्लस है, ये क्या होगा, 3i होगा। सो a + ib इज इक्वल टू वी गेट, बाय टेकिंग प्लस और माइनस कॉमन, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या रहेगा, -3i रहेगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन जब करके देखेंगे आप तो क्या होगा, प्लस और माइनस, ऊपर का माइनस आएगा और माइनस माइनस नीचे का प्लस होगा, इसलिए मैंने प्लस और माइनस कॉमन निकाले हैं यहाँ से। तो प्लस और माइनस अगर कॉमन निकाले तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस हो जाएंगे। तो ये माइनस साइन लिखा, प्लस नहीं भी लिखा तो चलेगा, ठीक है। मैंने ठीक से बताया है, फिर बार समझ रहा हूँ। प्लस माइनस कॉमन निकाले, ये बेचारा तो 4 रहेगा, यहाँ से प्लस कॉमन आया तो ये माइनस रहेगा वैसे ही, लेकिन ये प्लस में से माइनस कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। सो x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² -4ac/2a क्या होगा, माइनस इन ब्रैकेट -2 + i, b की वैल्यू लिख दी मैंने। देन यहां लिखना है प्लस और माइनस, क्या होगा 4 - 3i/2 इंटू a क्या है 1। तो x इज इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस माइनस होगा प्लस 2i, मैं प्लस वाला रूट ले रहा हूं, 4 - 3i/2, और ये तो 2 + i होगा, मैं माइनस वाला रूट ले रहा हूं ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 2 + i प्लस 4 - 3i/2 और 2 + i -4 माइनस माइनस प्लस 3i/2। x इज इक्वल टू 2 + 4 6 -2i/2 और -2 + 4i/2। सो वी गेट x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे रहा हूं डायरेक्ट, 3 - i और यहां होगा -1 + 2i। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक से लास्ट वाली स्टेप्स आपको ठीक से करनी है, समझ के लेना है, देखना है, लिख के देखना है, समझ में आ जाएगा। प्लस और माइनस का खेल है, प्लस और माइनस के साथ आपको ठीक से खेलना है, ठीक है। और 3 एग्जाम्पल है हमारे पास इसके, वो एग्जाम्पल्स हम और नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। तो तब तक के लिए ये एक ठीक से सॉल्व करो, ट्राई करो, आपको आगे अगर आगे के एग्जाम्पल्स आते होंगे तो कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद से कर रहे होंगे तो हाँ, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे तो ई बाल भारती पे टेक्स्ट बुक पूरे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अब तो मार्केट में भी मिलने लगे हैं। तो फिर कल के सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसके बच्चे वाले 3 एग्जाम्पल्स करेंगे। बस समझ लेना है, प्रॉब्लम्स की लेंथ अब इतनी ही होगी।